हेलो क्लास 10। तो कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो आई एम योर साइंस टीचर नेहा शर्मा। ठीक है, तो चलो शुरू करें। आपका चैप्टर ये 3 वीडियोस में डिवाइड होगा। फर्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, सेकंड वीडियो में एक्सप्लेनेशन करेंगे और थर्ड वीडियो में क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल बोर नहीं होंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंगली करेंगे इस चैप्टर को। तो आपकी जो फर्स्ट वीडियो होगी, सबसे पहले हम उसमें टर्म्स डिस्कस करेंगे, टर्मिनोलॉजी पार्ट होगा। एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। फिर हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स का जो हम यूज करते हैं, जैसे कि हमें ये पता लगाना है कि कौन से सब्सटेंस में एसिड है, कौन से सब्सटेंस में बेसिस है, तो हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, जैसे कि आपके नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया। आपके कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे। फिर हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड्स बच्चों, जैसे कि आपने घर पे कई बार लेमन खाया होगा, उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है ना। तो लेमन में कौन सा एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। तो ऐसे ही हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिस क्या होते हैं। बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेसिस की, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन योर चैप्टर। हम 10 एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीडियो में। जो एक्टिविटीज बचेंगी वो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। व्हाट विल बी हैपन इफ एसिड मिक्स्ड इनटू द बेस या बेस मिक्स्ड इनटू द एसिड। एसिड एंड बेस नलिफाई इफेक्ट ऑफ, मतलब एसिड और बेस के इफेक्ट्स जो होते हैं वो नलिफाई हो जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत लंबी वीडियो होगी हमारी, हम इंटरेस्टिंगली करेंगे, बिल्कुल बोर नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपको पता है कि जो एसिड्स होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। एंड चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड। और जो उनका जो ब्लू लिटमस पेपर का कलर होता है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। ऐसे ही जो बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं, और उनका जो कलर होता है रेड लिटमस पेपर का वो ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो लिटमस क्या होता है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल प्राकृतिक सूचक है, जैसे कि टर्मरिक भी है। आपने देखा होगा, अगर आपके कपड़ों में कई बार किसी सब्जी का स्टेन लग जाता है, हल्दी का स्टेन लग जाता है, तो जब आप उसे सोप से साफ करते हैं तो वो स्टेन रेड कलर का हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो सोप है वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, यू कैन आल्सो यूज, हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं, जैसे कि आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनॉल क्लीन हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे एसिड और बेसिस की, आप लर्न करोगे। ठीक है, हाउ एसिड्स एंड बेसिस, कैसे एसिड्स एंड बेसिस एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी विल बी सी एंड यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। तो फर्स्ट चैप्टर आपका टर्मिनोलॉजी पार्ट है। एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड्स कहते हैं। एसिड्स मींस अम्ल। ठीक है, तो इसे हम अम्ल कहते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, जैसे कि आप, मैंने लेमन बताया आपको, ऑरेंज खाते हो, ये सिट्रस फ्रूट्स है, इसमें सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद है बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच चेंज रेड लिटमस ब्लू, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस बेसिस होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, सोप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिनरल एसिड्स। ऐसे एसिड्स, ये सिंथेटिक एसिड्स होते हैं, मैन मेड एसिड्स होते हैं, जो हमें मिनरल से मिलते हैं, जैसे सल्फेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, क्लोराइड्स हो गए। एग्जाम्पल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद है आपके ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स नेचुरल एसिड्स होते हैं, जो हमें नेचुरली प्लांट से, एनिमल से मिलते हैं।
एग्जाम्पल के लिए सिट्रिक एसिड हो गया आपके, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपके सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ठीक है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। टार्टेरिक एसिड आपके टैमरिन, इमली में होता है। लैक्टिक एसिड आपके कर्ड में होता है। एसिटिक एसिड आपके सिरका यानी विनेगर में होता है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन के H पॉजिटिव आयंस होते हैं उन्हें हम हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच स्केल आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जिसे डिफरेंट में इंडिकेटर को मिक्स करके बनाया गया है। जैसे वाइड रेंज ऑफ कलर है, कलर चेंज होता हुआ हमें दिखता है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। वीक एसिड्स की बात करें तो ऐसे आयंस जो अपने कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, उन्हें हम वीक एसिड कहते हैं। ये मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच इंडिकेटेड द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। जो इंडिकेट करते हैं एसिडिक, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, बाय द कलर चेंज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि आपका लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज हो गया, ठीक है। देयर आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो एसिडिक और बेसिक करेक्टर ऑफ सब्सटेंसेस को इंडिकेट करते हैं। तो आपका फर्स्ट है लिटमस। लिटमस हमें लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइकन से एक्सट्रैक्ट करके, लाइकन थैलोफाइटा ग्रुप से है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लिटमस, जो लिटमस का कलर है वो ओरिजिनल कलर पर्पल इन कलर है। लिटमस पेपर जो है वो दो कलर्स में अवेलेबल है, ब्लू और रेड। ब्लू का यूज हम करते हैं एसिड के लिए और रेड का यूज करते हैं बेस के लिए। जब आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, और जब आप रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, एज यू विल सी इन योर इन दिस पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टर्मरिक। टर्मरिक बच्चों आपका नेचुरल इंडिकेटर है, येलो कलर का होता है। टर्मरिक हमारे किचन में अवेलेबल होता है, ठीक है। टर्मरिक सॉल्यूशन, जब टर्मरिक एसिड में हम टर्मरिक ऐड करते हैं, अगर कोई सब्सटेंस है उसमें हमने ये पता लगाना है कि एसिड है कि नहीं, अगर आप उसमें टर्मरिक ऐड करोगे तो उसका सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। अगर लेकिन बेस के केस में टर्मरिक का जो कलर है वो रेड कलर का हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके घर में आपके कपड़ों पे अगर कई बार हल्दी का स्टेन लग जाए, तो जब आप उसे साबुन से साफ करते हो, सोप से, तो क्या होता है बच्चों? वो जो स्टेन होता है वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सोप है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। एसिड के केस में टर्मरिक का कोई कलर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है रेड कैबेज। रेड कैबेज का हम जूस यूज करते हैं। रेड कैबेज को जब हम विनेगर में डालते हैं तो उसका कलर जो है वो रेड कलर का हो जाता है, और जब एसिड में डालते हैं, विनेगर इज एसिड, और जब बेस में डालते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो रेड कैबेज का कलर है वो पर्पल इन कलर होता है, ठीक है। तो डिफरेंट ये नेचुरल हमारे इंडिकेटर्स है जो हम यूज करते हैं टू नो द सब्सटेंस नेचर ऑफ द एसिडिटी एंड बेसिसिटी। नेक्स्ट है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। गंधीय सूचक इन्हें कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी स्मेल चेंज होती है जब हम उन्हें एसिड और बेस में मिक्स करते हैं, जैसे कि अनियन और वैनिला मोस्टली यूज करते हैं। अनियन को जब आप एसिड में अनियन के जूस को जब आप एसिड में डालेंगे तो उसकी जो स्मेल होगी वो रिटेन रहेगी, आपको अनियन की स्मेल आती रहेगी। लेकिन जब आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो उसकी स्मेल लूज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब आप वैनिला का यूज करोगे, सेम इन एज इन द केस ऑफ द वैनिला, वैनिला में जो स्मेल होती है वो रिटेन रहती है, और बेसिक के केस में स्मेल वैनिला की लूज अप हो जाती है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का हम मोस्टली यूज करते हैं बच्चों, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज करके लैब में पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा जो आपका केमिकल है वो बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, मिनरल जो मतलब कि फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आपका फिनोल क्लीन हो गया,
मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है। फिनॉल पिथिलीन जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है। ये एसिड के केस में कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस के केस में इसका जो कलर है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर आपका मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर है वो ऑरेंज इन कलर है, बट ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है एसिड के केस में, और जब येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक के केस में। तो ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हमने पढ़े। रेड लिटमस, रेड लिटमस का हम यूज करते हैं इस बेस के लिए, ब्लू कलर में वो चेंज हो जाता है, ओरिजिनल कलर उसका रेड होता है। ब्लू लिटमस का चेंज यूज करते हैं, ब्लू कलर कलर इसका होता है, और ये एसिड के केस में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। टर्मरिक आपकी येलो कलर की होती है, नेचुरल इंडिकेटर है, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है बेस के केस में, एसिड के केस में कोई चेंज नहीं होता है। अगर रेड कैबेज जूस की बात करें तो ये पर्पल कलर का होता है, और इसका एसिड के केस में रेडिश कलर हो जाता है, और बेस के केस में ग्रीनिश येलो कलर होता है, ठीक है। फिनॉल पिथलीन की बात करें तो ओरिजिनल कलर इसका कलरलेस है, और एसिड के केस में भी कलरलेस ही रहता है, और बेस के केस में पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, ओरिजिनल कलर ऑरेंज रहता है, एसिड के केस में रेड है, और बेस के केस में येलो में कन्वर्ट हो जाता है। अनियन और वेनिला आपकी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, तो एसिड के केस में दोनों में ही कोई चेंज नहीं दिखता है, लेकिन बेस के केस में जिनकी स्मेल होती है वो लूजन डिसअपियर हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आपके जो टेस्ट होता है उनका सॉर होता है, खट्टा होता है, एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड डिजोल्व इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोनियम आयंस, और जब हम इन्हें वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड हो गया CH3COH, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये आपके एसिड्स है। एसिड्स के प्रॉपर्टीज क्या होती है, एसिड्स जो होते हैं आपके वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो एसिड सॉल्यूशन होता है बिकॉज इनमें आयंस होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन के साथ बैटरी लगाएंगे और बल्ब लगाएंगे तो वो आपको बल्ब ग्लो होता हुआ दिखेगा। रिलीज हाइड्रोजन आयन एक्व सोल्यूशन, तो बच्चों जब इन्हें हम एक्व सोल्यूशन वाटर में ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स होते हैं, सम आर नेचुरल एसिड, सम आर मिनरल एसिड्स। तो नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं वो नेचुरल एसिड्स होते हैं, जैसे कि आपका विनेगर सिरका हो गया, उसमें एसिटिक एसिड होता है। आपका लेमन हो गया, नींबू, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है। आपका टोमेटो हो गया, टमाटर, जिसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। एप्पल, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। आंट, आंट में फॉर्मिक एसिड होता है। आपके मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कर्ड हो गया, वो सोर मिल्क हो गया, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। और आपके ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड होता है, टैमरिंड में भी टार्टेरिक एसिड होता है, ठीक है। तो डिफरेंट एसिड्स वे आर प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आता है कि कौन से फूड में या फिर इन सभी में एसिड्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स जो होते हैं बच्चों वो मैनमेड एसिड्स होते हैं, सिंथेटिक एसिड्स होते हैं। तो मिनरल एसिड्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक एसिड्स हो गए हैं आपके, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे एसिड्स जो हैं आपके वो मिनरल एसिड्स है। नाउ आपका फर्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। वन बाय वन हम इनकी पहले एसिड्स की प्रॉपर्टीज करेंगे और फिर हम बेसिस की प्रॉपर्टीज करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक की फर्स्ट एक्टिविटी है, सबसे पहले आपने कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन, साइंस लैबोरेटरी से आपने HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेना है। और आपने क्या करना है इसमें, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर, फिनॉल पिथिलीन, मिथाइल ऑरेंज से ये चेक करना है कि इनमें कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है।
तो आप ऑब्जर्व करोगे जो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, जैसे कि आपका HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये हाईली एसिडिक पीएच है। इनका जो ब्लू लिटमस है तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर देंगे। सिमिलरली जो स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे और फिनोल पथलीन के केस में ये पिंक कलर देंगे, क्योंकि जो फिनोल पथलीन है वो सिर्फ पिंक कलर बेस के केस में देता है, एसिड के केस में उसका कलर कलरलेस होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के में हम पढ़ेंगे कि इस एक्टिविटी की ब्लू लिटमस पेपर को एज ए रिएजेंट यूज करेंगे टू टेस्ट द बेसिक पीएच। ठीक है, एसिडिक पीएच इट टर्न्स रेड, रेड लिटमस पेपर यूज करेंगे। ठीक है, जो फिनोल पथलीन है वो कलरलेस रिएजेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो पिंक कलर में हो जाता है बेसिक पीएच की केस में। एग्जाम्पल के लिए आपने अगर 1 मोलर एसिटिक एसिड लिया है जिसकी पीएच 2.88 है, तो उसका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिनोल पथलीन इंडिकेट्स ओनली द बेसिक पीएच, सो देयर इज नो चेंज इन द कलर। यहाँ पे आपको कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा विद द फिनोल पथलीन, बट इन द मिथाइल ऑरेंज इट टर्न्स इनटू द रेड बिकॉज इट इज द एसिड। ठीक है, इन्फ्रेंस कंक्लूजन क्या रहता है, डिफरेंट पीएच इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स देते हैं एसिड और बेस के केस में। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा कि कौन से इंडिकेटर्स कौन से कलर्स देते हैं। एक्टिविटी 2.1 एप्लीकेशन क्या है, वी यूज हम इंडिकेटर का यूज करते हैं एसिड बेस रिएक्शन को जानने के लिए। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो अगर हमने कोई रिएक्टेंट ऐड करना है तो हम उससे पीएच चेंज कर सकते हैं सॉल्यूशन की। अगर हम एक सुटेबल पीएच इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो इट चेंजेस द कलर, वो कलर चेंज करता है एंड मार्क्स द एंड पॉइंट। ठीक है, हम डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, उनके पीएच जो have near 7. Salt of pH, strong acid and weak base को have acidic pH. नेक्स्ट है आपकी 2.2 एक्टिविटी। आपने क्या लेने हैं, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के ऊपर आपकी एक्टिविटी है, इसमें हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का पता लगाना है कि वो कैसे वर्क करते हैं। आपने कुछ चॉप्ड अनियंस लेने हैं, अपने अनियन को चॉप करना है, उसको प्लास्टिक बैग में डालना है, और फिर एक क्लीन क्लोथ की स्ट्रिप लेनी है और उसको भी आपने बैग के अंदर डाल देना है। आपने ओवरनाइट, एक रात के लिए आपने उसको फ्रिज में रख देना है और सुबह उठकर आपने उन क्लोथ स्ट्रिप्स को वहां से निकाल देना है। तो उनको क्लोथ स्ट्रिप में आपने उनकी स्मेल चेक करनी है, उसमें से आपको अनियन की स्मेल आ रही होगी। आपने एक सरफेस को क्लीन करना है और उसमें कुछ किसी भी सरफेस के ऊपर आपने HCl डालना है डाइल्यूट, या फिर सोप का सॉल्यूशन भी डालना है, और आपने इन ऑब्जर्वेशन को चेक करना है। टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, आपने थोड़ा सा HCl सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेना है दूसरे में, और कुछ फ्यू ड्रॉप्स आपने वैनिला एसेंस की डालनी है। ठीक है, और आपने ऑर्डर को चेक करना है, आपने स्मेल चेक करनी है। तो आप द ऑर्डर ऑफ द कलर ऑफ द अनियन, अनियन में बच्चों सल्फ्यूरस एलियम होता है जो कि अनियन को एक पिक्यूलर ऑर्डर देता है, तीखी सी स्मेल देता है। इट इज एसिडिक, वो एसिडिक होता है, एंड इट रिएक्ट्स विद बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव द ऑर्डरलेस कंपाउंड। जब अनियन बेस के केस में उसकी जो स्मेल होती है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, जब आप अनियन को बेस में ऐड करते हो तो उसकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है, बिकॉज एलियम जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ बेसिस के साथ ही रिएक्ट करता है। तो जब आप उसको एसिड में डालोगे तो उसकी स्मेल वैसी की वैसी ही रहेगी। सेम एज इन केस इन द वैनिला, वैनिला में एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसकी बहुत ही प्लीजेंट सी स्मेल ऑर्डर होता है। द एल्डिहाइड जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी जो स्मेल होती है वो डिसअपियर हो जाती है। सिमिलर टू द अनियन, ऐसा सेम वैनिला अनियन के केस में भी होता है। तो कलर के साथ कोई रिलेशन नहीं है इनका। ठीक है, बेसिस के साथ ही रिलेशन है। एसिड के केस में इनकी स्मेल रिटेन रहती है, बेसिस के केस में डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, रेस्टोरेंट में देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा कि हम अनियन को डिप करके रखते हैं एक सॉल्यूशन में, रेड कलर के सॉल्यूशन में। तो जो रेड कलर का सॉल्यूशन होता है वो पोटाशियम पर मैग्नेट होता है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है फॉर प्रिजर्विंग द अनियन। ठीक है, इससे क्या होता है, जो अनियन की स्मेल होती है वो डी और मतलब कि डिसअपियर हो जाती है, और हम लंबे समय तक अनियन को क्या कर सकते हैं, ओवर प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है,
फिर है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जिंक सल्फ, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपने जिंक को यूज किया है, जो कि आपने जिंक यूज किया यहाँ पर और उसके साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया तो जिंक क्लोराइड सॉल्ट आपको मिला और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हुई। एक और एग्जांपल है सोडियम को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको सोडियम सल्फेट का सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यानी जब कभी भी कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होगा, कोई भी एसिड हो, कोई भी मेटल हो, तो वो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपकी एक्टिविटी है 2.3। इस एक्टिविटी में आपको बोला गया है आप कोई भी एक्टिविटी करते हो केमिस्ट्री की तो आपको टीचर की असिस्टेंट में करनी है। ठीक है, आपको ये अपरेटस सेट करना है। ठीक है, इस अपरेटस में आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डालने हैं। जिंक आपका मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका एसिड है। आपको ऑब्जर्व होगा जिंक ग्रेन्यूल के सरफेस पे और गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी। तो आपको बताना है, ऑब्जर्वेशन में आप बबल्स देख रहे हैं, ये बबल्स जो है विद स्ट्रॉन्ग एसिड, जब गैस को आप बर्न करोगे तो वहां पे बबल्स आएंगे और एक पॉप साउंड आती हुई दिखेगी। इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे देखिए रिएक्शन हो रही है, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट बना रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस का हमें कैसे पता चलेगा कि गैस रिलीज हुई कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। जब आप बबल्स के सामने कैंडल को जलाएंगे तो उन बबल्स के से एक पॉप साउंड आएगी। तो जब पॉप साउंड आती है वो हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक है, तो जिससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे सॉल्ट बने और क्या बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने वीक एसिड अगर यूज करेंगे तो वो डिसोशिएट नहीं होते हैं। हम स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज किया था कि रिएक्शन फास्टर हो। ठीक है, इसलिए हमने CH3COH एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, वो हमने यूज नहीं किया है। अगर आप HCl यूज करते हो और H2SO4 यूज करते हो तो ये फास्ट एक्टिविटी होगी, तो इससे क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। जब कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट को जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया तो सोडियम क्लोराइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। मींस जब कभी कोई भी मेटल कार्बोनेट हो आपका, जब किसी भी मेटल कार्बोनेट को जब आप एसिड से रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट बनेगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को देख लीजिए। जब आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो कैल्शियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। सेम एज इन केस विद द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के केस में जब आप नाइट्रिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं तो आपको सोडियम नाइट्रेट का सोल्ट मिलता है, वाटर मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ऐसा ही अब आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चों, तो चलो अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं। 2.5 आपने दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है A एंड B और 0.5 ग्राम उसमें सोडियम कार्बोनेट डालना है और टेस्ट ट्यूब B में आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालना है और आपने उसमें से देखना है कि जब आपने HCl डाला तो आपको क्या चेंज देखने को मिला। तो जब आप एसिड डालते हो कार्बोनेट्स में तो आपको बबल्स स्टार्ट अपीयरिंग फ्रॉम द कार्बोनेट्स। व्हेन वी पास द एयर, जब हम उसमें एयर पास करेंगे तो वो मिल्की कलर का हो जाएगा। इससे हमें पता चला कि इस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई इस केमिकल रिएक्शन में। तो जब आप सोडियम कार्बोनेट लेते हो उसमें 2HCl डाला तो आपको NaCl, कॉमन सॉल्ट, वाटर और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। और जब आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया तब भी सेम यही रिएक्शन होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पास COOH2 में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स वो बन जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट,
जब कोई भी एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट होता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। सल्फ्यूरिक एसिड गिव सोडियम सल्फेट। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हो तो आपको सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका कॉमन सॉल्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। आपको कैसे टेस्ट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इवॉल्व हुई, तो आप क्या करोगे बच्चों, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डाली तो क्या हुआ, वो जो कलर था कैल्शियम, वो कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की हो गया, बिल्कुल मिल्की हो गया, और वाटर रिलीज हो गया। और जब आप कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका सोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। जब कोई भी मेटालिक ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड हो गया आपका, सल्फर ऑक्साइड हो गया, सॉरी सोडियम ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, जब आप उसको किसी भी एसिड से रिएक्ट करोगे तो CuCl2 प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा इस एक्टिविटी के अंदर आपने कॉपर ऑक्साइड बीकर में लेना है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, तो आपने उसका कलर नोट करना है। तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक इन कलर होता है, लेकिन जब ये HCl से रिएक्ट करता है तो कॉपर क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वजह से इसका जो कलर है, कॉपर क्लोराइड का जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है, यानी वो ब्लैक से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉपर एक ऑर्नामेंटल मेटल है। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सी भगवान जी की मूर्तियां होगी कॉपर की, कॉपर के बर्तन होंगे, ये बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे घर में कॉपर की। तो वो कई बार एटमोस्फियरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो ब्लैक और ग्रीन कलर की हो जाती है। और जब हम आप उसको एसिड एसिड चीजों से, सिट्रस जैसे एसिट्रिक एसिड, लाइम से आप वॉश करते हो तो उनका कलर क्या हो जाता है, बिल्कुल चमक जाती है, बिल्कुल कलर उनका रिटेन हो जाता है। नेक्स्ट है बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं, उनका जो टच होता है वो सोपी होता है, वो जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा होता है आपके घरों में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाश हो गया। तो बेसिस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों। बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, उनका जो टच होता है वो सोपी होता है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, रेड लिटमस पेपर उनका ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में वो OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ के बेसिस होते हैं आपके, वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल। जो हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं आपके, वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, इसलिए उनको अल्कली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कली जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जब भी आप इनको वाटर में ऐड करते हैं तो ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। आप जब किसी भी बेस को मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एनी बेस एनी मेटल, एनी बेस एनी मेटल कोई भी हो सकता है वो। जैसे कि आपने यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया और आपने उसको जिंक मेटल से रिएक्ट करवाया तो वो सोडियम जिंकेट बना, और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हुई। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के लिए हम पॉप साउंड टेस्ट करते हैं। ठीक है, सेम एज इन केस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने एल्युमिनियम मेटल से रिएक्ट किया तो सोडियम एल्यूमिनेट हुआ और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो आप एक कॉमन सा फॉर्मूलाज याद रखिए और कोई भी रिएक्शन आए आप फटाफट से सॉल्व बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट है जब अब आपका जो बेस है वो नॉन मेटल से रिएक्ट होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जब कोई भी बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड हुआ, तो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। व्हेन बेस, जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट को, और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर NaOH को जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया तो सोडियम कार्बोनेट बना।
ठीक है, एंड वाटर रिलीज हुआ। और आपने जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज कराया तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपको कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना। पर लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर आप बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे तो आपको पता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में 2.5 एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया था कि जब आपने सोडियम कार्बोनेट को यू सॉ द रिलेशन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक्टिविटी 2.5 में आपने देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। So it is similar reaction between base and acid. So we can conclude that non-metallic oxide जो होते हैं वो acidic in nature होते हैं। नेक्स्ट आपके बुक में टॉपिक है 2.1.4। बच्चों, आपके टॉपिक का नाम है क्या एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं? यस, जब आपका एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। सिंस द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज विद ईच अदर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये समझाती हूँ बच्चों। आपके घर में अगर किसी बड़े को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे थोड़ा सा बेकिंग सोडा खाने को दिया जाता है जो कि बेस होता है। इससे क्या होता है, आपके स्टमक में एसिड रिलीज होता है। अगर उसके ऊपर से आप बेस को खा लेंगे तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। तो एसिड का इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा और बेस का इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी बी ने काट लिया। ठीक है, तो बी में फॉर्मिक एसिड होता है, मिथुनिक एसिड भी होता है। आप उसके ऊपर कैलेमाइन सॉल्यूशन लगाते हैं ना। तो कैलेमाइन सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होता है, तो जिससे क्या होता है, एकदम से जो आपकी इरिटेशन होती है स्किन की वो खत्म हो जाती है। तो एसिड और बेस क्या करते हैं, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है NaCl, जो कि कॉमन सॉल्ट है, आपके घरों में यूज होता है। ठीक है, किचन में। और वाटर रिलीज होता है। सिमिलर वे में जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में HCl ऐड करते हो तो कैल्शियम क्लोराइड सोल्ट बनता है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, जब आप एसिड में NaOH ऐड करोगे तो उसमें NaCl की फॉर्मेशन होती है और सॉल्ट की, ये सॉल्ट है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि सभी एसिड और बेसिस में क्या चीज कॉमन है। तो आपने दो सॉल्यूशन लेने हैं, एक ग्लूकोज अल्कोहल एंड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें दो नेल्स फिक्स कर देनी है। 100 ml का आपका बीकर है और आपने 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करनी है और बल्ब कनेक्ट करना है। ठीक है, और आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि आपका बल्ब कौन किस किस के केस में ग्लो हुआ। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्वेशन में आप देखोगे कि ग्लूकोज और अल्कोहल का आपने 3 ऑब्जर्वेशन लेने, एक HCl के केस में, ग्लूकोज के केस में और अल्कोहल के। तो जो जब आपने HCl इसमें ऐड किया तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो हुआ। लेकिन जब आपने अल्कोहल और ग्लूकोज ऐड किया तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि आपका जो एसिड्स होते हैं उसमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो कंडक्टिविटी होती है वाटर की वो इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से उन आयंस की वजह से बल्ब ग्लो होता है। अल्कोहल और ग्लूकोज आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हुआ। ठीक है, तो आपके जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वाटर की वो एसिड बेसिस और सॉल्ट इंक्रीज कर देते हैं। तो एसिड में कॉमन बात क्या होती है, जितने भी एसिड्स है, एसिड्स के हाइड्रोजन, जब भी एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, दिस शोज दैट ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन। इससे हमें पता चलता है कि जितने भी एसिड्स है उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो एसिड जो है वो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन आयन एज ए केटायन, H पॉजिटिव आयन, और एनायन और नेगेटिव आयन उनके पास होता है। जैसे HCl के केस में क्लोरीन नेगेटिव आयन है, HNO3 के केस में नाइट्रेट जो है वो नेगेटिव आयन है।
SO2 नेगेटिव आयन है, ठीक है, डाई सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऐसे आपके सभी नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। सिंस द कैटायन प्रेजेंट, जो कैटायंस होते हैं एसिड में वो H पॉजिटिव आयन होते हैं। इससे हमें ये पता चला कि जो एसिड है वो वाटर में H पॉजिटिव आयन शो रिलीज करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल, और H पॉजिटिव आयन ही एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने HCl को देखा तो एक्वस सॉल्यूशन में वो H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन में टूट गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज जो है डिसोसिएशन की सभी आयंस में कॉमन है। ठीक, सभी एसिड्स में कॉमन देखने को मिलेगी आपको। एसिडिक एसिड को जब आपने वाटर में डाला तो वो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट गया। उसके बाद बेसिस में क्या बात कॉमन है, जितने भी बेसिस होते हैं वो वाटर में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, ये सभी बेसिस में कॉमन है। आप NaOH का केस देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर रहा है। सेम एज इन केस विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपका पोटाशियम आयन और OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है जो जितने भी बेसिस है, जितने नंबर ऑफ बेसिस आपके पास है, वो सभी क्या OH नेगेटिव आयन में डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, डू एसिड्स आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या एसिड्स जो है वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस प्रोड्यूस करते हैं? लेट अस टेस्ट दिस। व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर आप एसिड और बेस को पानी में डालेंगे? देखते हैं व्हाट हैपेंस। आपने 1 ग्राम जब NaCl लेना है और उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है, ठीक है, आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए और आप उसमें ऑब्जर्व करिए। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली, आपने उसको टेस्ट करना है और ब्लू लिटमस पेपर से उसे चेक करना है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी, इस अबव एक्टिविटी पे आपको एसिडिक कैरेक्टर बताना है ड्राई HCl गैस का और HCl सॉल्यूशन का। तो बच्चों, जब आप सोडियम क्लोराइड को जब आप H2SO4 ऐड करेंगे तो Na2SO4 और HCl गैस रिलीज होगी। यहाँ पे कोई वाटर की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं है ये। तो जो लिटमस पेपर है वो सिर्फ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में ही वर्क करता है। जो HCl है वो H पॉजिटिव आयन में तभी टूटेगा अगर आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे। एक्वस सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे आपका वाटर ही नहीं है, आपकी टेस्ट ट्यूब बिल्कुल ड्राई थी, आपका यहाँ वाटर ही नहीं है तो H पॉजिटिव आयन भी नहीं हुए। तो इसकी वजह से जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी ड्राई HCl के केस में आपका लिटमस पेपर से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप लिटमस पेपर को थोड़ा सा गीला कर देंगे तो जो उसका कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हमें पता चला कि जो एसिड्स होते हैं उन्हें एक्वस मीडियम चाहिए होता है टू टर्न द लिटमस पेपर। ठीक है, सो हम मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर का यूज करते हैं। तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन ये निकलता है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। हाइड्रोजन आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अगर वाटर होगा तभी किसी एसिड से हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे या फिर OH नेगेटिव आयन बेस से रिलीज होंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन होना क्या है, कंपलसरी है, बिकॉज जो हाइड्रोजन आयन है वो वाटर से मिलकर रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं, H3O पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे वाटर में आपने एसिड डाला तो हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए, यहाँ बेस को जब आपने वाटर में डाला तो वो OH नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो गया। तो ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका NaOH हो गया, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, MgOH2 हो गया, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयंस में वो डिसोशिएट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, let us see what is involved when the water is mixed with an acid or base। देखते हैं क्या होता है जब वाटर को आप एसिड और बेस में मिक्स करते हैं। ऑल द बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, क्या आपको पता है सभी बेसिस डिजोल्व नहीं होते हैं, ऐसे बेसिस जो पानी में डिजोल्व होते हैं उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब आपने 10 ml का बीकर लेना है उसमें आपने H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डालनी है। ठीक है, तो आप जब पानी में से ऐड करेंगे तो स्टर करते हुए डालिए और देखिए क्या बीकर का टेम्परेचर चेंज हुआ, टच करके आपने देखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो बच्चों जब आप किसी भी एसिड को पानी में ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं, मींस आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। अगर आप बेस को ऐड कर रहे हैं तो मींस आप OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं।
तो जब आप एसिड को वाटर में एक्ट करते हैं तो वो उसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ठीक है। जो आपका बीकर होता है वो बिल्कुल गर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एच पॉजिटिव जो है वो आपका जो एच पॉजिटिव आयन यहाँ रिलीज हुआ वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपको किसी भी एसिड या बेस को पानी में डालना है, आपने कभी भी एसिड या बेस की बोतल को पानी में नहीं डालना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एसिड के बोतल में पानी को डालोगे तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होगी और इससे क्या होगा, आपकी जो बोतल है वो फट जाएगी, बहुत हार्म हो सकता है आपको। बेटा कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप सबसे पहले आपने आपने कैसे करना है ये रिएक्शन, आपने वाटर लेना है सबसे पहले, वाटर के अंदर आपने एसिड डालना है, तो आपने स्टरिंग करते हुए घोलते हुए डालना है, ताकि मिक्सचर जो हो वो बाहर को ना निकले, और आप क्योंकि अगर वो बाहर को निकला, स्प्लैश आउट हुआ तो वो बर्न कॉज करेगा, ठीक है। तो हमेशा एसिड में वाटर नहीं डालना है, वाटर में एसिड डालना है, ये आपने हमेशा याद रखना है। डाइल्यूशन क्या होती है, जब आप किसी भी एसिड को वाटर में ऐड कर रहे हैं, स्टर या स्टरर है आपका, स्टर करते हुए आप उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, उसे हम डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट हो जाते हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। और ऐसे एसिड्स जो आपके हाइड्रोजन आयंस कम रिलीज करते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, वो वीक एसिड्स होते हैं। सेम एज इन केस विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, ऐसे बेसिस जो कंप्लीटली आपके OH नेगेटिव आयंस में रिलीज हो जाते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन आंसर है कुछ, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन मिल्क और कर्ड। जो आपका सौर मिल्क होता है और कर्ड होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो बच्चों उसमें लैक्टिक एसिड होता है। विच बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज, कौन से बेसिस को अल्कलीज कहा जाता है, तो जो आपके सोल्यूबल बेसिस होते हैं उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं, एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेम एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से हैं, जैसे कि वैनिला, गंधीय सूचक जो होते हैं। नेक्स्ट है आपका एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन में और वाटर में हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं, इस वजह से वो आपके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेम द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन थिक व्हाइट येलोइश क्लाउड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, जो आपका वीनस प्लैनेट है वहां पे जो क्लाउड होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होते हैं, ठीक है। व्हाट इज एन एसिड रेन, एसिड रेन क्या होती है, ऐसी रेन जिसकी पीएच 5.6 से कम होती है उसे हम एसिड रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, टोमेटो में आपका कौन सा एसिड होता है, जल्दी से बताइए। ऑक्सैलिक एसिड बच्चों आपका टोमेटो में होता है, ठीक है। व्हाट इज ब्राइन, तो ब्राइन आपका कौन सा सॉल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, ठीक है, आपने उस गिलास में क्या डाला, थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। आपने एक गिलास लिया और उसमें आपने वाटर ऐड किया, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर है सी, ठीक है। विच वन ऑफ द गिवन इज द मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड कौन सा है, तो वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वन इज द ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है, तो आपका सिट्रिक एसिड भी ऑर्गेनिक एसिड है और लैक्टिक एसिड भी ऑर्गेनिक एसिड है, नेचुरल एसिड्स जो है। विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो आपके ये तीनों ही क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। विच वन ऑफ द गिवन एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड स्कर्वी डिजीजेज, तो बोन मैरो और स्कर्वी डिजीजेज में कौन सा एसिड यूज होता है, तो वो होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल में कौन सा एसिड होता है? तो एप्पल में मैलिक एसिड होता है। विच वन इज गिवन इन द हाइड्रा एसिड? हाइड्रा एसिड में आपका HCN होता है। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड, जब कोई मेटल का ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।